भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 87 इसमें दिया गया है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ। क्या दी गई हैं इसमें? कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ, धारा 87। और यही बात जो है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ CRPC 1973 की धारा 84 में दी गई है। सेक्शन 84 में चैप्टर 6 में जो है उसका शीर्षक है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं हैं। और धाराओं की रेंज धारा 61 से 90 तक है CRPC में। और इसमें BNSS 2023 में जो है धाराओं की रेंज है धारा 63 से 93, 63 से 93 तक है धाराओं की रेंज। इसमें भी चैप्टर 6 है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं BNSS 2023 में। और CRPC में भी चैप्टर 6 के अंतर्गत ये धाराएं आती हैं। तो धारा 84 में क्या है? धारा 84 में कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां CRPC 1973 और BNSS में धारा 87 में है। सेक्शन 87 में कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। इसमें भी जो बातें दी गई हैं वो की वही CRPC 1973 में दी गई हैं, वही 4 उपधाराएं इसमें हैं, 4 ही उसमें हैं। उपधारा 1 में है यदि धारा 85 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, कौन है? उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है और ऐसा हित धारा 85 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता है, तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। तो धारा 85 में क्या बात दी गई है? फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। CRPC 1973 में यही बात कहाँ दी गई है? सेक्शन 83 में दी गई है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। परंतु इस उपधारा यानी कि धारा 87 की उपधारा 1 द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है। सेक्शन 87 की सब सेक्शन 1 में दी गई है बात कि यदि दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाए तो उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा उसको चालू रखा जा सकता है। उपधारा 2 है कि उपधारा 1 के अधीन, इस उपधारा 1 के अधीन दावे आपत्तियाँ उस कोर्ट में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है या यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो सेक्शन 85 की उपधारा 2 के अधीन प्रश्नांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है ऐसे दावे आपत्तियाँ। सेक्शन 85 के सब सेक्शन 2 का उदाहरण जो उसमें दिया गया है 87 में वह है कि ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें दिया गया हो उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस DM जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है प्रश्नांकित कर दिया जाए। तो यह है उपधारा 2 में, सेक्शन 85 की उपधारा 2 में। उपधारा 3 में कि प्रत्येक दावे आपत्ति की जांच उस कोर्ट द्वारा की जाएगी जिसमें किया गया है की गई है ऐसे दावे आपत्ति, परंतु यदि वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया है की गई है ऐसे दावे आपत्ति तो वह उसे निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। उपधारा 4 में है कि कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतया भागतः नामंजूर कर दिया गया है सेक्शन 87 की उपधारा 1 के अधीन, तो ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर, कितने वर्ष की अवधि के भीतर? 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है वाद संस्थित कर सकता है वाद संस्थित, किंतु आदेश ऐसे वाद की यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। जिसका दावा विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है तो क्या होगा? वाद संस्थित करता है, तो वह आदेश ऐसे वाद की यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा।